हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मैं पार्लर आई हुई थी और जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था हम लोग जा रहे हैं, उसकी थोड़ी-सी तैयारी कर रही थी। तो मैंने सोचा काफ़ी दिनों से ड्यू था, बहुत ख़राब हो रहे थे मेरे पैर, तो मैंने कहा पेडिक्योर करा लूँ, फेशियल वगैरह करा लूँ, तो मैं वो करवा रही थी। और मैं जा कहाँ रही हूँ जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये सआदत नसीब की है और मेरी ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मेरा उम्रे के लिए बुलावा आ गया और मैं पूरी फैमिली के साथ उम्रे पे जा रही हूँ। तो बस अचानक ही प्रोग्राम बना और जल्दी-जल्दी से तैयारी करनी है, सिर्फ़ 2 दिन है मेरे पास, 2 दिन पहले ही टिकट निकाले हैं और तो मैं जल्दी-जल्दी तैयारी में लग गई हूँ। यहाँ ये अबाया मैं लेकर आई हूँ और ये अलीज़ा के लिए मैंने अबाया लिया है, नेवी ब्लू कलर का है और इसकी आस्तीनों पे और फ्रंट पे जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ये ज़िप वाला है। ज़िप वाला काफ़ी अच्छा रहता है, बैठने-उठने में आसानी रहती है और इसके साथ जो है वो उसने ब्लू कलर का ही शिफॉन का स्कार्फ़ लिया है। ये अबाया जो है मैंने अपने लिए लिया है, मैंने अपने लिए ब्लैक कलर का प्लेन ही लिया है, इस पे सेल्फ प्रिंट बना हुआ है अगर आपको नज़र आए। तो ये सेल्फ प्रिंट का मैंने अबाया लिया है और इसके साथ जो है वो सादा काला जो है वो स्कार्फ़ ही लिया हुआ है। तो बस हम मैंने ये किया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, हमारे पास टाइम नहीं था तो जल्दी-जल्दी मैंने कहा ये ले लूँ क्योंकि फिर वहाँ जाके तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप वहाँ जाके ख़रीदें, तो फिर मैंने ये यहीं से ख़रीद लिया था। लेकिन एहराम जो है इंशाअल्लाह हम वहीं जाके लेंगे। और उसके बाद जो है फिर मैंने ये हैंड कैरी निकाले क्योंकि हमारा सिर्फ 1 हफ़्ते का प्रोग्राम है, यहाँ पर सिर्फ 1 वीक की ही ऑफ़ आई है बच्चों की, तो इसमें हमने प्रोग्राम बनाया है तो ज़्यादा सामान हम लेके नहीं जा रहे हैं, तो अब मैं इसको पैक करूँगी। और यहाँ हम आ गए एयरपोर्ट और वहाँ तैयारी से लेकर यहाँ एयरपोर्ट तक पहुँचने में बहुत बीच में मेहनत लगी है, भाग-दौड़ हुई है, शॉपिंग हुई है, बहुत सारे काम निपटाए हैं क्योंकि टाइम बहुत कम था और बहुत थकन भी हो गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी फ़्लाइट से 3 घंटे तकरीबन 3 घंटे पहले हम पहुँच गए थे और जब हम आए हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि इतना रश नहीं था, तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें भी नहीं थी जिसकी वज़ह से उसमें बहुत देर लग जाती है। तो हम सही टाइम पे आ गए थे, हमारा चेक इन भी बहुत जल्दी हो गया था और अभी हमारे पास काफ़ी टाइम था, तो इसलिए अभी हमें अपना गेट नहीं पता चला था कि हमारा गेट नंबर कौन-सा है, तो हम अभी वेट कर रहे थे, वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। तो यहाँ हम वेट कर रहे थे और वेट के दौरान जो है वो बच्चों ने थोड़े स्नैक्स वगैरह ले लिए, कुछ खाया-पिया और अब हम यहाँ अपने गेट पे आ गए थे और गेट पे वेट कर रहे थे, यहाँ ऑलरेडी काफ़ी रश हो गया था और गेट खुलने वाला था। तो अब हमारा जो है बस वो गेट खुला और उसके बाद हम फ़्लाइट की तरफ रवाना हुए। वैसे तो ज़ाहिर है कि हर काम ही अल्लाह के हुक्म से होता है, लेकिन ये बात हकीकत है कि हज और उम्रे का बुलावा जो है वो अल्लाह की तरफ से जब तक ना आए इंसान कितनी ही कोशिश कर ले नहीं जा सकता। आप यकीन करें कि आज से 4-5 साल पहले की बात है, हमने इरादा बनाया कि हम उम्रे पे जाएँगे और हमने टिकट भी ख़रीद लिए। जब हमने वीज़ा लगने को दिया तो हम सबका वीज़ा लग गया, लेकिन जो मेरा सबसे छोटा बेटा है उसका वीज़ा नहीं लगा क्योंकि वीज़ा लगने के लिए आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और 6 मंथ में 2 या 3 दिन मेरे बेटे के पासपोर्ट में कम बन रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने वीज़ा लगा के नहीं दिया और हमने बहुत भाग-दौड़ की, बहुत कोशिश की, एम्बेसी गए, बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन इन शॉर्ट हमारा नहीं हो सका और हमारे टिकट के पैसे भी ज़ाया हुए। इस दफ़ा भी हमने अचानक ही प्रोग्राम बनाया, बच्चों की छुट्टियाँ आई थीं तो हमने सोचा उम्रे के लिए चलते हैं और जब हम स्टेज एजेंसी वाले के पास गए तो उसने कहा आप अब आ रहे हैं। लोगों ने तो 6-6 महीने पहले बुकिंग करा ली है और अब तो टिकट बहुत ज़्यादा महँगे हैं। तो हम थोड़ा डिसहार्ट हो गए थे और मैं तो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गई थी कि शायद इस बार भी अभी हमारा बुलावा नहीं आया है, अभी अल्लाह की रज़ा नहीं है कि हम उम्रे पे जाएँ। तो बस नाउम्मीद सी हो गई थी, लेकिन मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया था कि अल्लाह पाक अगर तेरा हुक्म होगा और हमारे नसीब में होगा तो हो जाएगा, तो कोई ना कोई रास्ता वसीला बना ही देगा। फिर बस अचानक ही अल्लाह का हुक्म हुआ, मेरे हस्बैंड जो हैं वो रात को टिकट्स वगैरह चेक कर रहे थे तो उन्हें एक टिकट समझ में आया और हमारा जबकि काफ़ी लंबा स्टे था, हंगरी में हमारा स्टे था काफ़ी लंबा और फिर वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी हमारी टू जद्दा, क्योंकि हम जद्दा जा रहे थे पहले, क्योंकि वहाँ मेरा देवर और मेरे नंद का बेटा वहाँ होता है, तो हमें पहले वहाँ जाना था और फिर वहाँ से हमें उनके साथ उम्रे पे जाना था। तो ख़ैर हमने वो टिकट ले ली थी और वहीं से फिर हमने हंगरी में जो है वो रात का होटल भी बुक कर लिया था और पिक एंड ड्रॉप के लिए टैक्सी बुक कर ली थी। फिर यहाँ जो है हम होटल पहुँच गए थे, होटल काफ़ी अच्छा था और हमने 2 रूम बुक किए थे और मैंने अपने रूम की वीडियो भी बनाई थी, लेकिन शायद मुझसे वो डिलीट हो गई जिसकी वजह से मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रही। उसके बाद वहाँ पहुँच के हमने थोड़ा फ्रेश हुए, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, खाना-वाना खाया और उसके बाद हम सो गए क्योंकि सुबह हमारी फ़्लाइट थी और वहीं होटल में हमारा ब्रेकफ़ास्ट था। ब्रेकफ़ास्ट भी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया ब्रेकफ़ास्ट करके और मैं चाह रही थी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ, लेकिन वहाँ काफ़ी लोग थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था रिकॉर्ड करना, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, जबकि मेरा बहुत दिल था कि आप लोगों से भी शेयर करूँ।
تو یہاں اب ہم ایئرپورٹ پہ پہنچ چکے تھے اور یہاں پر آلریڈی چیک ان کی لائنیں لگ گئی تھیں، تو ہم بھی لائنوں میں لگ گئے تھے۔ یہاں پر ایئرپورٹ پہ جب ہم لوگ سب اپنے گیٹ پہ پہنچ گئے تھے تو بہت سی فیملیز تھیں جو وہیں پر وضو کر کے اور احرام باندھ رہی تھیں، کیونکہ جہاز میں جب میقات کا مقام آنے والا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے اناؤنس کیا کہ اگر کوئی میقات کا مقام آنے والا ہے اور اگر کوئی نیت کرنا چاہتا ہے تو وہ نیت کر سکتا ہے، کیونکہ جو لوگ ڈائریکٹ جو ہے وہ عمرے کے لیے مکہ روانہ ہو جاتے ہیں جدہ اتر کے، تو وہ پھر جہاز میں ہی نیت کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ جہاز میں نیت نہ کریں تو پھر آپ کو میقات کے مقام پر یا مسجد عائشہ میں جا کر نیت کرنی پڑتی ہے۔ تو کافی لوگ تھے جنہوں نے احرام باندھ لیے تھے اور پھر جہاز میں نیت کی۔ ہم نے نہیں باندھے تھے احرام اور نہ ہی نیت کی تھی، کیونکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا جو دیور ہے وہ وہیں جدہ میں رہتا ہے اور ہمیں پہلے اس کے گھر جانا تھا، وہاں ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ایک رات جو ہے وہ ریسٹ کرنے کے بعد دوسرے دن جو ہے وہ عمرے کے لیے روانہ ہوں گے۔ جیسے جیسے ہم اپنی منزل کے قریب آ رہے تھے تو آپ یقین کریں کہ تڑپ جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو جگہ ہم ٹی وی میں اور تصویروں میں ہم دیکھتے ہیں وہ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہاں ہم جدہ اتر گئے تھے اور گھر کی طرف روانہ تھے۔ اب آپ لوگ میرے ساتھ کنیکٹ رہیے گا، انشاءاللہ آنے والے ولاگز میں آپ کو اپنے ساتھ مکہ مدینہ لے کے چلوں گی، اور جہاں جہاں میں گئی اور جو میں نے کیا آپ کو دکھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اگر آج کا ولاگ آپ کو میرا اچھا لگا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اس دعا کے ساتھ اجازت لوں گی کہ اللہ پاک ہم سب کو یہاں آنے کی سعادت نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔